हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो का टाइटल देखकर समझ में आ गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं कि सीयूटी 2025 मुझे देना चाहिए नहीं देना चाहिए। सीयूटी 2024 दिया था, अच्छा नहीं हुआ, ठीक है, उम्मीद नहीं है और अच्छा कर सकता हूं, ठीक है, जो भी रीजन है। तो आज एक अच्छे से अपन पूरा बात करेंगे। तो मैं आज एज अ टीचर नहीं, आज एज अ भाई बन के बात करूंगा, ठीक है, एक बड़ा भाई बन के बात करूंगा, चीजों को समझेंगे। कुछ मैंने पॉइंट्स अपने भी नोट किए हैं, ठीक है, उनके बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो मैंने यार 3 कैटेगरी डिवाइड की है, ठीक है। अब 3 कैटेगरी सुनना। पहला कैटेगरी वो बच्चे जिन्होंने सीयूटी 2024 दिया, बहुत अच्छा कर लिया, ठीक है, उम्मीद है, कॉन्फिडेंस है कि भाई मुझे मिल जाएगा, ठीक है, डीयू में अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, टॉप कॉलेज ले लूंगा, या मुझे मेरे कोई और प्लान्स हैं, ठीक है, नहीं जाना डीयू में, चेंज कर दिया प्लान, एग्जाम भी अच्छा हो गया, या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ले लेना एडमिशन। तो वो एक कैटेगरी है, उसको अलग हटा। सेकेंड कैटेगरी पर अपना आते हैं, भैया एग्जाम अच्छा हो सकता था, एवरेज गया है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं क्या नहीं करूं, ठीक है, एग्जाम तो हो गया, रिजल्ट का वेट है, फैमिली वाले पीछे लगे पड़े हैं, ठीक है, रिश्तेदार पीछे लगे पड़े हैं, क्या होगा नहीं होगा, लाइफ में करना है क्या नहीं करना, ठीक है, ये एक अलग कैटेगरी है, तो थोड़ी कंफ्यूज है। एक थर्ड कैटेगरी अपनी बची, एग्जाम डन, ठीक है, पता नहीं क्या होगा, लेकिन मेरे को चिंता नहीं है, कर लूंगा जो करना था, लेकिन मैं पढ़ाई तो अभी नहीं करूंगा, 12th हो गया, बड़े मुश्किल से हुआ था, ठीक है, इसके आगे अब मेरी हिम्मत नहीं है, ठीक है, जो कॉलेज मिलेगा एडमिशन ले लूंगा, आगे का आगे सोचेंगे, वो मस्त मौला आदमी है, ठीक है, इनको हटाओ। तो 3 कैटेगरी थी। अपन जिस कैटेगरी के बारे में आज बात करने वाले हैं वो है सेकंड कैटेगरी। तो थोड़ी कंफ्यूज है, ठीक है, एग्जाम एवरेज गया था और अच्छा कर सकते हैं भाई। इसके देखो सुनो, कुछ रीजंस होते हैं। अगर रीजन मान लो तुम्हारा 12th था, ठीक है, 12th में परसेंटेज नहीं बना अच्छा, अब उसका कोई क्राइटेरिया है नहीं कि तुम्हें डीयू में एडमिशन लेने के लिए 12th की परसेंटेज मैटर करती है, तो वो चीजें नहीं है, तो तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट है, पहला चीज, ठीक है। रीजन कुछ भी हो सकता है भाई, फैमिली प्रेशर हो, फैमिली रीजन हो, ठीक है, चोट लग गई, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, ठीक है, नहीं पढ़ पाया मैं 12th में अच्छे से, नहीं कर पाया भाई, ठीक है, या किसी के साथ कुछ भावनाओं में बह गए थे, ठीक है, वो चीजें तो अलग अलग रीजन है मेरे भाई, ठीक है। तो चीजें है कि इवेंचुअली ये निकल के आया कि मैं पढ़ नहीं पाया, मुझे पढ़ना था लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया अच्छे से, लेकिन मुझे ये विश्वास है कि अगर मैं 1 साल दूंगा मेरी प्रिपरेशन को तो मैं एक अच्छा कॉलेज टारगेट कर सकता हूं, ठीक है, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ सकता हूं, ठीक है। मैं कुछ जिंदगी में उखाड़ना चाहता हूं, नहीं उखाड़ सकता था, कुछ रीजन थे, लेकिन मैं अगर 1 साल का ड्रॉप दूंगा तो कुछ ना कुछ तो लाइफ में उखाड़ूंगा, ठीक है। तो भाई उसके लिए चीजें हैं, ठीक है, तो गो फॉर इट। सीयूटी 2025 तुम्हारा वेट कर रहा है, जाइए भाई, बिल्कुल दीजिए, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे वो भी है भाई, देखो चीजें ऐसी है ना कि 12th के बाद बहुत चीजें दिमाग में चल रही होती हैं, ठीक है, कि मुझे भी लाइफ में करना क्या है, क्योंकि भाई 12th हो गया, अभी करियर का जो मेन पड़ाव है वो आ चुका है, ठीक है, कि कौन से फील्ड में घुसना है, करना क्या है क्या नहीं करना, ठीक है, कॉलेज करना है, प्राइवेट सेक्टर में घुसना है, अभी से जॉब शुरू कर दूं, इंटर्नशिप शुरू कर दूं, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन शुरू कर दूं, कॉम्पिटिशन एग्जाम की शुरू कर दूं, अलग अलग चीजें हैं भाई, बहुत सब चीजें दिमाग में चल रही होती हैं। प्लस में फैमिली वाले, रिलेटिव्स, दूर दूर के रिश्तेदार भी आ जाते हैं कि भाई ये कर ले, तू ये कर ले, तू वो कर ले, बहुत सारे ऑप्शन रख देंगे, ठीक है, उनका खुद का कुछ नहीं पता, ठीक है, लेकिन होता है ना भाई कि तू ये कर ले यार, उसने वो किया है, तू ये कर ले, तेरा लाइफ सेटल हो जाएगा, तू ये कर ले, तू वो कर ले, बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, ठीक है। तो बहुत सारे डाउट चल रहे होंगे भाई, एग्जाम तो हो चुका है, रिजल्ट का इंतजार है, तो ये जो बीच का जो पीरियड है ना कॉलेज जाने से पहले का, वो चीजें होती हैं, डाउट होते हैं, ठीक है, तो उन चीजों के बारे में बात कर रहे होंगे, ठीक है। आप समझना मेरी बात, अगर 2024 दिया था, एग्जाम एवरेज हुआ है, और अगर तुम्हें विश्वास है कि 2025 में दूंगा और अच्छे से मैं क्लियर कर पाऊंगा, एक टॉप कॉलेज में ले पाऊंगा, वह बिल्कुल श्योर 2025 दो, में कोई सोचने की बात नहीं है, ठीक है। मैं इधर कोई कोर्स बेचने या प्रमोशन करने के लिए नहीं आया हूँ, एक अच्छा गाइड दूंगा, ठीक है, समझा के दूंगा, और कोचिंग वो चीजें कर रही हैं, कन्वेंस कर देंगे तुमको कि 2025 दो, ठीक है, तुम्हें मिल जाएगा, ऐसा कोई श्योरिटी नहीं है भाई। मान लो तुम्हें कॉलेज नहीं मिला, तुमने 1 साल प्रिपरेशन किया, तुम्हारा ध्यान फिर नहीं लगा, कोई रीजन बन गया, तुम नहीं कर पाए क्लियर, या तुम्हारी इच्छा नहीं है, तुम फोर्सफुली कर रहे हो, फिर 25 कर लेते हैं,
तो भाई उनसे कोई फायदा नहीं है ना। पर अगर तुम्हें खुद पे विश्वास है, खुद पे ट्रस्ट है कि भैया मैं तैयारी करूंगा तो मैं क्लियर कर पाऊंगा एग्जाम को, मैं टॉप कॉलेज ले पाऊंगा अगले साल, तो ही करना मेरे भाई, ठीक है। प्लस अगर तुम CO25 तैयारी कर रहे हो तो एक पॉइंट जरूर याद रखना, पूरा दिन 24 घंटे है, ठीक है, पढ़ते हो नहीं, 24 घंटे ही पढ़ना होगा, तो उसके लिए एक चीज है, कोई डिप्लोमा कोर्स, कोई सर्टिफिकेशन कोर्स, कोई इंटर्नशिप, कोई स्किल साथ में कंटिन्यू रखना, सीखना, ठीक है, जिससे कि जो एक साल है वेस्ट ना हो अच्छे से, ठीक है। एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत बढ़िया है, करते रहो साथ में, पूरा दिन तो जाएगा नहीं, कुछ टाइम दो इसको भी, जो तुम्हारी और चीजें पर्सनैलिटी इंप्रूव हो पाए अच्छे से, ठीक है। या आसपास का कोई कॉलेज हो, एडमिशन ले लो ओपन से, ठीक है, कम से कम एग्जाम देके चलो, ना पता कि क्या होगा आगे भी, ठीक है, एक साल ड्रॉप दे रहे हो, आगे नहीं पता ना भाई तुम्हारे साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है, वो खुद किसी को नहीं पता होता, हम डिसाइड नहीं कर सकते, इमेजिनेशन तो कर सकते हैं ये मेरा हो जाएगा नहीं हो, ठीक है, तो ये श्योरिटी नहीं होती, तो कम से कम कॉलेज में एडमिशन लेके रखो, एक साल तुम्हारा खराब ना हो, ठीक है। इसके अलावा अब दिमाग में ये चीजें चलती हैं कि भाई एक साल का ड्रॉप ये ले लूंगा, 3 साल मेरे कॉलेज के वो हो जाएंगे, क्या मेरे साथ अच्छा होगा नहीं होगा, क्या मैं सही कर रहा हूँ, डिसीजन मेरा सही है नहीं है। तो भाई मेरी बात सुनो, एक साल का ड्रॉप ले लोगे, लेकिन उसके बाद अगर तुम एक अच्छे कॉलेज से तुम्हारी बैचलर डिग्री करते हो तो तुम्हारा लाइफ अच्छा होगा, करियर सेटल हो पाएगा, ठीक है, बहुत अच्छे चांसेस है, अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास बहुत अच्छी हो पाएगी, ठीक है। लेकिन तुम अगर एवरेज किलो से एवरेज कॉलेज में सेटल हो गए, ले लिया एडमिशन, नहीं पता भाई प्लेसमेंट भी है नहीं, अपॉर्चुनिटीज मिलेगी नहीं मिलेगी, कोई वैल्यू है भी या नहीं, तो एक डिमेरिट बन गई तुम्हारी, एक पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट है, ठीक। लेकिन अगर एक साल का ड्रॉप लेते हो, लेकिन अगर मान लो बीकॉम करना है, बीबी करना है, शहीद सुखदेव कॉलेज मिल गया भाई, प्लेसमेंट अच्छा है, हाईएस्ट प्लेसमेंट अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा कर रहा है बीबीए में, बीएमएस में, ठीक है। इसके अलावा SRCC टारगेट करके चल रहे हो भाई बीकॉम ऑनर्स के लिए, बीए इकोनॉमिक ऑनर्स के लिए, ठीक है, वो मिल गया भाई, बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत अच्छी चीजें होंगी, बहुत अच्छा माहौल मिलेगा, ठीक है। तो यार ये चीजें होती हैं, लेकिन अभी तुम्हारा ऐसा है कि कोर्स मिल गया, ठीक है, क्या मैं इस कोर्स में सेटल हो जाऊं, मुझे जो यूनिवर्सिटी चाहिए थी या मुझे जो कोर्स चाहिए था वो कोर्स तो नहीं मिल पा रहा है, लेकिन एक कोर्स मिल रहा है, ठीक है, वो कर लूं क्या, कॉलेज ठीक सा है, भाई मैं सजेस्ट करूंगा क्या, नहीं ये चीज़ें मत करना कभी भी, कि अगर तुम्हें जो कोर्स करना है वो कोर्स नहीं मिल रहा है, लेकिन तुम एक छोटे कोर्स के लिए सेटल कर रहे हो, तो चीज़ नहीं, कुछ टाइम बाद वो चीज़ें तुम्हारे पास आ जाएंगी, ठीक है, फ्लैशबैक कर देगी, रिग्रेट होगा बाद में कि यार मुझे वो चीज़ें नहीं करनी, तो वो चीज़ें रिस्क मत लो, अभी टाइम है, ठीक है, अभी 12th के बाद फेज स्टार्ट हुआ है भाई, अभी बहुत चीज़ें करनी है लाइफ में, है ना। तो 1 साल का ड्रॉप लेके अगर तुम अच्छे कॉलेज से करते हो बैचलर्स डिग्री तो बहुत फायदा है। प्लस इसके अलावा देखो यार, कुछ और डाउट होते हैं, जो कुछ चीज़ें दिमाग में चल रही होती है 12th के बाद, कि भैया मुझे एट द एंड गवर्नमेंट जॉब ही करना है, ठीक है, क्या मैं आसपास कोई कॉलेज या स्टेट यूनिवर्सिटी से कर लूँ क्या, ठीक है, ले लूँगा एडमिशन, ले भाई, ठीक है, देख गवर्नमेंट जॉब ही करना है, तूने डिसाइडेड किया हो, यूपीएससी करना है, SSC करना है, कोई और एग्जाम तैयारी करना है, अगर डिसाइडेड है तो जरूरत नहीं है भाई तेरे को, ठीक है, कि तू एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से कर, कोई उसका तुझे वो वैल्यू नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि तुझे एग्जाम कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तरफ ही टर्न करना है, तो चीज़ें तू कर सकता है, ठीक है। अगले होते हैं कि 12th हो गया, अभी लाइफ एंजॉय करना है, एक यूनिवर्सिटी में अच्छा एडमिशन ले लेंगे, बाद में फैमिली बिजनेस संभालेंगे, खुद का कुछ ना कुछ कर लेंगे, ठीक है, वो अलग चीज़। एक है जिनको यार कन्फ्यूजन है कि अभी पता नहीं गवर्नमेंट जॉब करूंगा आगे करूंगी, ठीक है, या मैं प्राइवेट सेक्टर में एंट्री लूंगा, ठीक है, अभी क्लियर नहीं है, लेकिन मुझे एक अच्छे कॉलेज से पढ़ना है भाई, एक अच्छे कॉलेज से डिग्री लेनी है, एक अच्छे माहौल में पढ़ना है, ठीक है। भाई देखो कॉलेज का डिफरेंस ये होता है मेजरली, एक बहुत बड़ा डाउट है ये भी, क्या कॉलेज का डिफरेंस है, क्या टायर 1 कॉलेज क्या टायर 2 कॉलेज में डिफरेंस होते हैं। डिफरेंस बेसिक सा ये है, टायर 2 कॉलेज में जाओगे जो वहां पर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी नहीं मिल पाएंगी इतनी, वहां पर जो माहौल होगा इतना अच्छा नहीं होगा, ठीक है। टायर 1 कॉलेज में जाओगे एक अच्छा क्राउड होगा, वहां पर अगर तुम्हें रख भी देना यार, ठीक है, अगर तुम एवरेज थे लेकिन अच्छे क्राउड में तुम हो, तुम्हारे अपने आप लाइफ के गोल्स चेंज रहेंगे, तुम अपने आप बड़ा सोचने लगोगे, ठीक है। तो एक डिफरेंस बनता है, एक अपॉर्चुनिटीज बहुत खुल जाती है तुम्हारे आगे, एक नेटवर्क बनता है, ठीक है। तो ये चीजें
होती हैं भाई डिफरेंस की कॉलेज टायर 2 टायर 3 टायर 1 में बहुत डिफरेंसेस हो जाते हैं कॉलेजों में। क्राउड का बहुत बड़ा फर्क होता है, अपॉर्चुनिटीज़ का, माहौल का, नेटवर्क का, बहुत चीज़ें होती हैं भाई, ठीक है। और इसके अलावा जो लास्ट कैटेगरी है कि भैया मुझे करना ही कॉर्पोरेट में, गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ देखना ही नहीं, सिर्फ कॉर्पोरेट में जाना है, मुझे अच्छी एमएनसी में जॉब करनी है, अच्छा प्लेसमेंट उठाना है, पर मुझे ड्रॉप लेना चाहिए। भाई ड्रॉप ले लो, अगर तुम्हें अच्छा सेटल करना है कॉर्पोरेट में, अच्छे कॉलेज से बैचलर्स करो, उसके बाद तुम्हें अगर मास्टर्स करने है तो अच्छे कॉलेज से मास्टर्स करो, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी, आई होप कि थोड़ा बहुत क्लियरिटी तुम्हें आया होगा, ठीक है। अभी तुम्हें खुद के बेसिस पर भी रिसर्च करनी है, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर से मिलूंगा एक नई वीडियो में। अगर कोई डाउट हो, ठीक है, या कोई कंफ्यूजन हो अभी भी, तुम कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, उसके बारे में तुम्हें जरूर आंसर दूंगा, ठीक है। खत्म करते हैं आज की वीडियो, मिलता हूं आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, टाटा बाय बाय, टेक केयर।